मैं एक मर्तबा एक जगह मैंने हाजिरी पेश की। अब मेरा मिजाज समझते हैं, हम हैं रजा के नौकर। इश्क मोहब्बत हजरत अत्तार ने हमें सिखाया ही ये है। समझ आई ना जी। और मैं ये भी बात आपकी खिदमत में बता दूं, आज जिसको आला हजरत से मसला होगा ना, समझ लो या राजी है या खारजी है, वरना आला हजरत से मसला नहीं हो सकता। क्यों? मुझे एक सैयदजादे ने बताया, समर साहब आप जब जाते हैं लोगों को बताया करो अहमद रजा से प्यार करो। तो मैंने कहा शाह जी क्या दलील दूं? फरमाया उनको बताना ये अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये जिस दिल में आ जाता है ना अहले बैत की गुस्ताखी जाने देता है ना सहाबा की गुस्ताखी अंदर जाने। इश्क मोहब्बत इल्म हिकमत। तवज्जो है जी आप समझ रात की कोई नहीं है। थोड़ी सी इसकी आवाज खोलेंगे जी साउंड की। तेरा डब्बा पाट गया तो मैं तेन पल्लियों ले देंगा। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे, तवज्जो है ना, जरा मसला समझें। ये सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको अल्लाह ने ये फैजान अता फरमाया है कि आप बंदे को गुस्ताख नहीं बनने देते। थोड़ा जुमला खोलूं ताकि तुम्हें और लुत्फ आए। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, इधर देखें। आला हजरत सिर्फ ये नहीं कि गुस्ताख नहीं बनने देते, आला हजरत बेगैरत भी नहीं बनने देते। ये आला हजरत, आला कसम खुदा की अहमद रजा तुम्हें बेगैरत नहीं बनने देगा। और तुम्हारा जो इल्मी मियार है और जो तुम्हारा हकीकी वकार है वो भी बरकरार रखेगा, चूंकि अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? स्टेज पर उलमा जितने बैठे उनके अलावा तुलबा, आप सबकी आपका हक बनता है। बोले उलमा बोल रहे हो, तुलबा चुप बैठे, ये नहीं मजा आएगा मुझे। अब जरा ये बात सुनने वाली बात है पंजाबी में। चलो मैं थोड़ा जा मैं चढ़ाई ते बैठा हूं तले लाना पौसी। बोलो तो सही ना मदीने मन्यो पंजाबी है तो बात पंजाबियां ली सुभान अल्लाह। तुसा वेदे नहीं साडे जलसे, असां ते जिसले अल्हम्दुलिल्लाह मसलक ते पारा देने बंदे उठ के खड़े हो जाते हैं अल्लाह दे फजल दे नाल। ए जड़ी जमीन है ना हजारे दी, ये सरखेज जमीन है। इत्थे को अहमद रजा दा बी पावे ते सही ना, मजा ते फिर आएगा ना जी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। वो मैंने एक जगह हाजिरी पेश की ना, तो आजकल आपको पता है कि कई हमारे स्टेजों पर बैठने वाले जो इल्म नहीं रखते तो अपने ज़हन में बड़े बड़े खुद साख्ता अकीदे बनाए हुए होते हैं। कहना समर साहब आपने कहा कि नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा महसूस ना फरमाए, मैं अहमद रजा का नौकर हूं, मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा लंबी बात करने का। मैंने कहा दिल कट के मैनू दे चौक च रख के लित्तर फेरा, जेड़े ये दिल मनेंदा क्यों नहीं, जेड़े मसले नू अली मन गया तू क्यों नहीं मनेंदा? कढ़ना दिल अपना बाहर। मसलक वाला बंदा हाथ उठा के बोले, मसलक वाला बंदा। कमाल वाली बात है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मैं कहा हे दिल नू बाहर कट, इन चौके रख के लतरे छन करा। मैं तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने, ये आपको जुर्रत करनी पड़ेगी। और बात भी हक है और सच है, इसमें मसला भी कोई नहीं है। ठीक है, अब जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिए। फरमाया सीधे रास्ते पर चलो, तो किसका है? तेरा मेरा अपना नहीं है। जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उस रास्ते पर चलेंगे तो वो सीधा है। तो इनाम अपनी तरफ से दलीलें न दे, इनाम है तो नबियों पर। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। और दूसरा नंबर सिद्दीकों का, तीसरा नंबर शहीदों का। तवज्जो है कि कोई नहीं? इन कलिमात की दो तरह मैंने तशरीह करनी है, दो तरह, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको समझ आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंटरचेंज देख रहा हूं कि कहां से चढ़ के मैं पंजाबी में हो जाऊं। अभी मैं सीधे ट्रैक पे हूं, इंटरचेंज मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन जब आपका मिजाज बनेगा तो हो सकता है अभी इंटरचेंज आ जाए। ये तो मिजाज की गल है ना मेरा सोना। अब जरा तवज्जो फरमाएं, सीधा रास्ता नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और सालिहीन वलियों का। चलो एदा में एक लफ्ज बोलना और चेक करना कैसा सुनना चाहते हो। फरमा सीधा रास्ता नबियों का है, सिद्दीकों का है, शहीदों का है ते बाबियां दा है। हाय हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात, समझ आई है ना? ठीक है, और जेल हमदे लाठ नूं भी तो फक्का देना है ना। टेंशन ना लो, तुसी एदा भी फक्का दे के जावांगा, टेंशन नहीं लेनी तुसा। लेकिन थोड़ा ध्यान करे सो। शाबाश 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 शाबाश, बड़ी शान वाले। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे बुजुर्गो। बाबे जब जवान हो जाए, जवानों को पलवान हो जाना चाहिए। समझ आ रही है? ए वेखो हुण चलो तुहाडे नाल पंजाबी गल कर लवां। देखें मैं आख्या सी भी दो तरह तुहाडे नाल गल करनी है।
पहली गल ये वे अल्लाह ने फरमाया सीधे रास्ता उस ते चलो केड़ा इनाम वाले का इनाम के उत्ते नबी सिद्दीक शहीद वली यदि एक तफसीर मैं नहीं करांगा कि जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबी पाक दे पीछे चले सिद्दीक अकबर सने सारे सिद्दीकां दे पीछे चले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फारूक आजम हजरत उस्मान गनी हजरत मौला मुर्तजा इमाम हसन इमाम हुसैन सने सारे शहीदां दे पीछे चले ये मैं तशरीह करेंदा पे अपने अकीदे दी ताकि तुहानू समझ आवे और इस तरह फरमाया कि वह गौसे आजम दे पीछे चले दाता साहब दे पीछे चले ये मैं वजाहत सालेहीन दी वजाहत होंदी पई है ना नबियां दे पीछे भी चले सिद्दीकां दे पीछे भी चले शहीदां दे पीछे भी चले ते वलियां दे पीछे भी चले लफ्जां दे एतबार दे नाल ते मैं वजाहत दित्ती है कर यह है पहली वजाहत हुण है दूसरी वजाहत जिहड़ी दो जुमलियां च होनी है मैं हजरात उलमा से एक चीज की इजाजत लेना चाहता हूं नबियों के बाद 3 दर्जे सिद्दीक शहीद और वली इन सब को मैं वली कह सकता हूं क्यों भी हजरात उलमा इन सब को जो सिद्दीक होता है वो भी वली होता है जो शहीद होता है वो भी वली होता है और जो साले होता है वो भी वली होता है तो इन सब को नबियों के अलावा इन सब को अगर वली कहो तो एक लफ्ज में ये सारे आ जाएंगे लो जी हूं वो फक्का भी आ जाएगा तो तेरा अकीदा भी आ जाएगा ओ ये वे अब मैं क्या जेल अंदिया लट्टा तू कहना बाबे सही कोई नहीं वो कन खड़े कर ये आयत करीमा दसती पई है जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां वलियां दे पीछे चले ओ सच्चा है तो जेड़ा जले ओ झूठा है नारे तकबीर अज़मत व शान औलिया समझ आ रही है कोई नहीं आ रही दो लफ्जां दी वजाहत है मेरा चन्न है दो लफ्जां दी वजाहत और वो क्या है जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां वलियां दे पीछे चले लो एदिया 5 साल बक बक मिसले अनकबूत खत्म कुरानी दलाइल सुनिया करो मेरा चन्न और इन्हां समझा करो जेड़ा नबियां वलियां दे पीछे चले वो सच्चा ते जेड़ा जले बस ए दी औकात है ए दा चेहरा है ए दी पहचान है ते साडे कोल तो पहले ही लंबा चौड़ा टाइम को नहीं असीं तो मसला ही दसना होंदा है ना असल मसला अजकल हो रहा ना लोगों को बड़ी पीड़ होंदी है देखो हजरात उलमा बैठे जज़ाकल्लाह हजरात उलमा तशरीफ फरमाएं आप देखें शीशा होता है ना शीशा इसके ऊपर अगर पारा लगा दिया जाए ना तो ये बंदे का चेहरा दिखाना शुरू कर देता है पहली मरतबा सुन सो इस वास्ते मादा पे शीशा है ना शीशा सादा इसके ऊपर पारा लगा दे आईना बन जाएगा आईना वो तुहानू तुहाडा मुंह विखा गया पहले आर पार दिसदा है लेकिन किसी कारीगर दे हाथ लगे पारा लगा है उन्हें तुहाडा मुंह तुहानू विखा दिता है लेकिन आजकल मसला हो रहा है ना कईयां नू बंदा शीशा विखावे भी तेरा ए मुंह है उन्हां दा पारा हाई हो जाता है